Hey everyone, welcome back to 20 Days 20 Lead Code Question Challenge. This is day 7 of solving lead code problem consistently. Today, I am going to solve problem number 73, set matrix zeros. So let's move to the notebook and solve together. Here is our problem number 73, set matrix zeros. In this question, we have a 2D array named matrix which can be represented in this form. So what we have to do is we have to set a row 0 and set a column 0 whenever we find any element 0. जैसे हमें एक एलिमेंट मिला 0 तो हमें उसी एलिमेंट की पूरी रो और पूरी कॉलम को 0 सेट करना है. तो हमें ये करना कैसे है, लाइक वन मोर थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू इट इन प्लेस. जैसे जो एरे हमारा क्वेश्चन में दिया है विच इज़ मैट्रिक्स, वही एरे हमें आंसर में भी यूज़ करना है, लाइक वही हमें रिटर्न करना है. हमें कुछ अलग से वी कैन नॉट मेक एनी अनदर एरे एंड रिटर्न दैट एरे. तो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ स्पेसिफाइड दैट we have to don't return anything. The question will take it by their self. So what would be the brute force approach? The brute force approach that I thought is, first of all, let's traverse the whole matrix. हमने ट्रैवर्स कर लिया. whenever we find a zero, अब हमें यहाँ पर ज़ीरो मिला तो हमने ये जो एलिमेंट है इसके इंडेक्स को एक एरे में स्टोर करा दिया. तो जब हमने स्टोर कराया तो 2D एरे, तो मतलब देयर विल बी 2 वैल्यूज़. तो वी विल नॉट स्टोर 11 in array. In that array we will not store 11. We will store again an array inside an array. Like 1,1 would be an array and we have to store this 1,1 inside an array. तो हमने इस array को एक और array के अंदर इंसर्ट अपेंड करा दिया. तो फॉर एवरी इंडेक्स वेयर देयर इज़ 0. अब फिर हमने इस पर ट्रैवर्स करा तो हमें पता चल गया कहाँ कौन कौन से इंडेक्स पे हमारा 0 मिल रहा है. तो इस वाले इंडेक्स के लिए हमने पहले पूरी रो को 0 सेट कर दिया, फिर पूरे कॉलम को 0 सेट कर दिया. सो व्हाट वुड बी द आवर कोड. तो हमने पहले एक ज़ीरोज़ नाम का एरे इनिशियलाइज कर लिया. फिर हमने कॉलम्स की लेंथ निकाली, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. लाइक this is the number of columns 1 2 3. there are 3 columns. तो length of matrix 0. फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो ऐसे सब में होंगे 3. तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाले की निकाली तो हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है. फिर हमने नंबर ऑफ रोज की लेंथ निकाली. फिर हमने ट्रैवर्स कराया. इस पूरे एरे में ट्रैवर्स कराने के लिए हमने पहले फॉर आई इन रेंज एन, फॉर आई इन रेंज नंबर मतलब रोज़, पहले सारी रोज़ ट्रैवर्स कराई, फिर सारे कॉलम ट्रैवर्स कराए, फिर चेक करा 0 है तो हमने उसको अपेंड कर दिया एक मैट्रिक्स 0 से. फिर अनदर वर्क इज़, फिर अब नेक्स्ट चेक है हमें कॉलम और 0 सेट करना है. तो हम पहले तो हम ये देखें कि इंडेक्स हमें 0 मतलब लाइक जो एलिमेंट है 0 वो कहाँ मिल रहा है. तो हमने 0 पे ट्रैवर्स कराया. तो फॉर रो कॉमा कॉलम इन जीरोज़, जब हम ऐसे लूप लगा रहे हैं फॉर रो कॉमा कॉलम इन जीरोज़, तो हमारा रो के लिए भी एक वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है और कॉलम के लिए भी एक वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है. फिर हमने क्या करा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया रो नाम का, जिसमें हमने मतलब एक वेरिएबल बनाया टेम्परेरी रो नाम का, जिसमें हमने वैल्यू रो की मतलब उससे इनिशियलाइज जो वैल्यू कराई वो हमने रो की वैल्यू इनिशियलाइज कराई. तो टेम्परेरी रो भी हमारा यहाँ पे 1 हो गया. फिर हम लूप लगा रहे हैं जब तक हमारा टेम्परेरी रो 0 नहीं हो जाता. हम पहले क्या करेंगे, इसके जो जहाँ हमें 0 मिला है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमें इसमें यहाँ मिला है तो हम इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करेंगे. पहले हम इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 कर रहे हैं. तो मैट्रिक्स ऑफ टेम्परेरी रो -1. अब यहाँ पर रो की वैल्यू हमने 1 थी, टेम्परेरी रो की वैल्यू 1 थी, तो उसके ऊपर जाने के लिए हमें रो की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी. कॉलम हमारा सेम है सबके लिए, बट हमारी रो चेंज हो रही है 0 1 2. तो पहले हमने ऊपर वाले के को 0 सेट कराने के लिए हमने टेम्परेरी रो -1 और कॉलम इज इक्वल्स टू 0 विच विल बी मैट्रिक्स ऑफ 0,1 इज इक्वल्स टू 0. फिर हमने ये वाली वैल्यू को 0 सेट कर दिया है, दिस इज़ 1. फिर हमने यहाँ पर 0 सेट करा. फिर हमने नीचे आने के लिए हमें एक ऐड कराना पड़ेगा. तो टेम्परेरी रो में हमने एक ऐड कराया. टेम्परेरी रो
में एक ऐड कराया तो वैल्यू हो गई हमारी 2,1, मैट्रिक्स ऑफ 2,1। तो फिर हमने उसे ज़ीरो इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने सिमिलरली कॉलम के लिए करा। फिर हमने टेम्परेरी कॉलम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने कॉलम के वैल्यू से इनिशियलाइज करा। फिर हमने जब तक कॉलम की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती है, लाइक है यहाँ पर, जब तक कॉलम की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती है, दिस इज़ द कॉलम एंड दिस इज़ ज़ीरो है, इट इज़ गिवन दिस इज़ द कॉलम एंड दिस इज़ ज़ीरो। तो जब तक कॉलम की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती, मतलब लास्ट वाली कॉलम तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हम कॉलम में माइनस करते जा रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ पे तब तक हम कॉलम में एक माइनस करते जा रहे हैं और उस सबको ज़ीरो सेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 1 था, तो मैट्रिक्स ऑफ रो की वैल्यू 1 थी, 1, और कॉलम पहले 1 था, टेम्परेरी कॉलम भी 1 हो गया। फिर 1 - 1 0, फिर हमने इस वैल्यू को भी ज़ीरो सेट कर दिया है, दिस यहाँ पर इस वैल्यू को हमने ज़ीरो सेट करा। फिर सिमिलरली हमने उसके आगे वाले कॉलम को ज़ीरो सेट करने के लिए हमने कॉलम में एक ऐड कर दिया। तो यहाँ पर टेम्परेरी कॉलम +1 कर दिया। फिर टेम्परेरी कॉलम की वैल्यू बढ़ा दी, जब तक वो m-1 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा, मतलब जब तक सारे कॉलम्स कवर नहीं हो जाते। m की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स थी ना, तो m की वैल्यू पहले 3 थी और 0 से स्टार्ट हो रही थी कॉलम्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम 0, 1, 2 थे, तो हमें वैल्यू 2 तक चाहिए थी, हमें 2 तक अपना लूप चलाना था, तो m-1 तक हमने चलाया। इसलिए हमने फिर बाद वाले हमने इसको चेंज करने के लिए हमने कॉलम में एक ऐड करा। जब तक वो सारे कॉलम्स कवर नहीं हो जाते तब तक वो ऐड करता जाएगा और हर एक कॉलम के हर एक इंडेक्स के लिए कॉलम की वैल्यू चेंज होती जाएगी और सब हम ज़ीरो इनिशियलाइज करा देंगे, तो वो पूरी एरे सेट हो जाएगी। फिर इन दिस क्वेश्चन हमें कुछ रिटर्न नहीं करना था, तो देखो हम मैट्रिक्स में ही चेंज कर रहे हैं, जो हमारी एरे थी मैट्रिक्स, हम उसी में वैल्यूज़ चेंज कर दे रहे हैं। इसे कहते हैं इन प्लेस। तो हमने इन प्लेस करके सब ये कर दिया, लाइक सारी रोज़ और सारे कॉलम्स को ज़ीरो सेट कर दिया। That's all for day 7. Don't forget to like, subscribe and share your approaches in the comments. So see you on day 8. Until then, keep coding and keep growing.